योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। जैसा कि चिंतन चल रहा था, शिष्य के जो लक्षण होने चाहिए उन 14 लक्षणों का वर्णन किया हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने न्यास विंशति ग्रंथ में। इन 14 लक्षणों में पहला लक्षण सद्बुद्धि। यह सद्बुद्धि ही निर्णय करती है कि यह जीवात्मा भगवान के श्री चरणों तक पहुंच सके, भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर सके। इसके लिए यह सद्बुद्धि अनिवार्य है। बिना सद्बुद्धि के इस जीवात्मा की कोई गति नहीं है गुरु के श्री चरणों तक, और बिना गुरु कृपा के भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, चिंतन करके देखें हम तो 2 मार्ग हैं, 2 स्थितियां हैं। या तो हम सद्बुद्धि के मार्ग पर चलें और भगवान के निकट पहुंचेंगे, सद्बुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। और या फिर सद्बुद्धि के विपरीत मार्ग है दुर्बुद्धि का, और दुर्बुद्धि के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर भगवान से दूर ही दूर होते चले जाएंगे। संसार में अधिकतर क्या महत्व होता है? किस चीज का महत्व होता है? ज्यादातर आपके पास गाड़ी कैसी है उसका महत्व होता है, और गाड़ी कितनी तेज चलती है इस बात का महत्व होता है। लेकिन गहराई से सोचा जाए तो यह जो आध्यात्मिक जो मार्ग है, इस आध्यात्मिक मार्ग में न तो वाहन का महत्व है न गति का महत्व है। आप कितने तेज चल रहे हैं उसका महत्व नहीं है, आपके पास वाहन कितना तेज चलने वाला है उसका महत्व नहीं है, आपकी गाड़ी कितनी शानदार है इसका महत्व नहीं है। वहां महत्व इस बात का है आध्यात्मिकता में कि आपकी दिशा कैसी है, आपकी दिशा सही है या नहीं है। यदि आपकी दिशा सही है तो सारी दशाएं सही हो जाएंगी। यदि आपकी दिशा भगवान की ओर है, यदि आपकी दिशा का निर्णय सद्बुद्धि करती है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सद्बुद्धि आपको भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाएगी। लेकिन यदि आपकी दिशा सही नहीं है तो भले ही आज आपकी दशा कितनी भी अच्छी दिखाई देती हो, वह दशा तो दुर्दशा में बदल जाएगी यदि आपकी दिशा सही नहीं हो। यदि आपकी दिशा भगवान की ओर नहीं हो तो हर दशा दुर्दशा में बदलना ही है।
याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। निश्चित बात है। आगे की बात शुरू करने से पहले एक बोध कथा से आरंभ करते हैं। एक बहुत सुंदर छोटी सी कथा है जो एक वास्तविक इतिहास के रूप में कहीं घटित हुई कि नहीं हुई वह घटना उसका महत्व नहीं है, लेकिन उस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या बोध मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है, उसका महत्व ज़्यादा है। इसलिए ऐसी कथाओं को कहते हैं बोध कथा। ऐसा हुआ एक बार, प्राचीन बात थी, जब राजा महाराजा होते थे तो कोई राजा था। उस राजा के 3 बेटे थे। अब राजा के 3 बेटे थे और राजा ने अभी तक अपने उत्तराधिकारी का कोई निर्णय नहीं किया था। राजा ने विचार किया कि मुझे उत्तराधिकारी का निर्णय करना चाहिए। तो आगे कौन उत्तराधिकारी बने, आगे राज्य को कौन संभाले। तो राजा ने सोचा कि सामान्य तौर पर क्या होता है। सामान्य तौर पर यह होता है कि जो आयु में बड़ा होता है उसे पद दे दिया जाता है। पर राजा थोड़ा विचारशील था, विवेकशील था। राजा ने विचार किया कि नहीं, केवल आयु का निर्णय उचित नहीं है, केवल आयु की कसौटी उचित नहीं है। केवल आयु में कोई बड़ा हुआ, इससे क्या बड़ा हुआ। गुणों से कोई बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ। राजा ने देखा कि आयु का अंतर तो है लेकिन आयु का महत्व नहीं, और बाकी बातें देखी जाएं तो मोटे तौर पर पढ़ाई लिखाई तीनों राजकुमारों की बराबर हुई थी, लगभग बराबर। अब तीनों में कौन योग्य है, कौन लायक है, राजा ने विचार किया बार बार और तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेने का मन में किया निश्चय। अब परीक्षा भी कैसे ली जाए, राजा ने चिंतन किया और एक दिन तीनों राजकुमारों को बुलाया और कह दिया कि ये संभालो 100 रुपये। 100 रुपये दे दिए उन तीनों राजकुमारों को और कहा ये हैं 100 रुपये तुम्हारे पास, जिन रुपयों से तुम्हें काम करना है। और काम क्या करना है और समय कितना है, तो देखो तुम्हारे पास में 1 महीने का समय दिया और इन रुपयों से ऐसा करना है काम कि जो तुम्हारे महल हैं अपने अपने, तुम तीनों के पास अपने अपने अलग अलग महल हैं, तुम तीनों अपने अपने महल को पूरा भर के दिखाओ। तुम चाहे जो खरीदो, चाहे जहां से लाओ, चाहे जो वस्तु लाओ, उसका निर्णय तुम करो, लेकिन इन 100 रुपयों में ही वह वस्तु आनी चाहिए और तुम्हारा महल पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तुम्हारा महल कहीं पर भी खाली नहीं होना चाहिए, पूरा महल भरा हुआ होना चाहिए। 1 महीने का समय दिया, यह 100 रुपये दिए और यह तुम्हें कार्य दिया, तुम यह काम करके दिखाओ। राजा ने परीक्षा की शर्तें स्पष्ट कर दी थी। तीनों राजकुमार चले अपने अपने महल की ओर। अब तीनों राजकुमारों के सामने सवाल बड़ा था। सवाल तो बड़ा होना ही था क्योंकि रुपये तो केवल 100 और महल है बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। अब महल है बहुत बड़े बड़े, अब उन महलों को भरा कैसे जाए केवल 100 रुपये के अंदर। केवल 100 रुपये में ऐसी क्या चीज आएगी जिससे महल पूरा भर जाए। ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई। अब तीनों राजकुमारों की पढ़ाई भले ही समान हुई थी, लेकिन तीनों का चिंतन अलग अलग था। तीनों की चिंतन की प्रवृत्ति अलग अलग थी।
एक राजकुमार ने विचार किया कि भाई इन 100 रुपयों से तो यह महल भरने वाला नहीं, और 1 महीने में तो कोई व्यापार कर लो, कुछ भी कर लो, पर 100 रुपये में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं कि जिन 100 रुपयों से आगे इतने रुपए बढ़ जाएं कि कोई अच्छी चीज़ ला करके महल में रख सकूं, पूरे महल को भर सकूं। ऐसा तो कोई उपाय दिखता नहीं है। तो पहले वाले राजकुमार ने विचार किया कि ऐसा करूं, शॉर्टकट। अब दुनिया में तो लोग शॉर्टकट के पीछे पड़े हैं, पर शॉर्टकट जो शब्द है इसमें भी 2 शब्द हैं, इस एक शब्द में भी 2 शब्द हैं, शॉर्ट और कट। और ये दोनों शब्द बता रहे हैं अर्थ को कि शॉर्टकट के चक्कर में जो पड़ता है उसके तो शॉर्टेज ही होती है और कट ही लगते हैं। लेकिन फिर भी वह नासमझ उस उल्टे रास्ते पर पड़ा, शॉर्टकट ढूंढा। क्या शॉर्टकट? कि जुआ खेला। सोचा उसने कि जुए का दाम अनुकूल पड़ गया तो फिर तो नोटों से भर लूंगा पूरे महल को, फिर तो रुपयों से भर लूंगा महल को। और शुरुआत में तो 100 के 1000 हो गए, 1000 के 10,000 हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उल्टा हुआ। फिर तो सब कुछ चला गया एक दांव में ही। या तो 100 रुपये तो थे पास में, अब तो ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, सब चले गए रुपए। शुरू में भले ही सफलता प्राप्त होती दिखी, लेकिन बाद में सब कुछ चला गया। ये जो शॉर्टकट के मामले जो होते हैं, इनमें शुरुआत में सफलता प्राप्त होती हुई दिखती है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में सब साफ, बाद में सब नष्ट। अब वह राजकुमार तो बैठ गया चुपचाप, करने धरने के लिए कुछ था नहीं। 100 रुपये जो काम में लेने थे, और राजा ने शर्त लगा रखी थी कि इन 100 रुपयों के अलावा और कुछ काम में नहीं लेना। राजा ने पहले ही कह रखा था कि इन 100 रुपयों के अलावा और कोई भी तुम्हारी सामग्री है, पहले से जो तुम्हारे पास धन है, उससे तुम उपयोग में नहीं ले सकते। इन 100 रुपयों से ही तुम्हें अपने अपने महल को भरना होगा। अब पहले वाले की जो हालत थी, ये हालत देखी दूसरे राजकुमार ने, तीसरे राजकुमार ने। अब दूसरे वाले राजकुमार के मन में भी कुछ ऐसा ही विचार था जैसा पहले वाले ने सोचा था शॉर्टकट का। लेकिन जब दूसरे वाले ने देखा पहले वाले की हालत को कि पहला वाला तो जुए में पहले तो जीता और बाद में सब कुछ गंवा दिया, तो फिर दूसरा वाला जरा चिंता में पड़ गया। उसने सोचा नहीं भाई, ये काम ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये उपाय उचित नहीं है, यहाँ तो सब कुछ चला जाता है हाथ से। तो दूसरे वाले ने कुछ और खोजबीन की। 1 महीने का समय था, खोजबीन कर सकता था। तो खोजबीन की, अपने शहर में खोजा कि कुछ सस्ता मिलता हो। अब कुछ भी सस्ता मिले तो भी इतना सस्ता कुछ नहीं दिखा कि जो इतना सस्ता हो कि जिससे पूरा महल भर जाए। अपने शहर के बाहर दूसरे शहरों में पता करवाया, लेकिन वहां पर भी इतना सस्ता कुछ नहीं मिला कि जिससे 100 रुपये के अंदर पूरा महल भर जाए। बाद में सोचा कि दूसरे शहरों में कुछ सस्ता मिल भी गया तो लाने में कितना खर्चा लगेगा। नहीं भाई, ये तरीका तो ठीक नहीं। तो अपने ही शहर में घूमने लगा, ढूंढते हुए कि शायद कुछ सस्ता मिल जाए। अब ढूंढते ढूंढते जो घूम रहा था, तो अचानक उसकी नजर पड़ी कहां पर? कि जहां पर शहर का पूरा कचरा इकट्ठा किया जाता था, उस कचरे के ढेर पर नजर पड़ी। और उस दूसरे राजकुमार ने विचार किया कि अरे, ये इतना सारा कचरा पड़ा है,
इस कचरे का तो कोई दाम भी नहीं लेगा, कूड़ा कबाड़ कचरा, इसका तो कोई दाम भी नहीं लेगा। और राजा ने यह तो कहा नहीं था कि महल को किससे भरना है, राजा ने केवल इतना कहा था कि महल को पूरा भरना है। यह तो शर्त लगाई नहीं थी राजा ने कि महल को भरना किससे है। तो भाई दूसरे वाले ने सोचा कि भाई ऐसा करता हूँ, इस कचरे को उठवा के ले जाता हूँ, यहाँ से उठवा करके अपने महल को भरने में खर्चा लगेगा तो वो काम 100 रुपये में हो जाएगा, कचरे का दाम तो लगेगा नहीं। तो उसने ऐसा ही किया, कचरे को उठवाया, अपने महल को भरवा लिया। दूसरा वाला राजकुमार संतुष्ट है अपने मन में कि मेरा काम तो हो गया। तीसरे वाले राजकुमार ने देखा, पहले वाले राजकुमार का व्यवहार भी देख लिया, दूसरे वाले का व्यवहार भी देख लिया, दोनों के उपाय देख लिए, लेकिन तीसरे वाले राजकुमार को ये दोनों ही उपाय उचित नहीं लगे और खुद की बुद्धि में भी उपाय कोई समझ में नहीं आ रहा था उसे। और जब अपनी अक्ल काम ना आए तो फिर अपने से बड़ों की शरण में जाना चाहिए। तो वह गया अपने गुरु के पास और गुरु के पास जाकर के गुरु के शरणागत होकर के गुरु से उपाय पूछा कि क्या करूं मैं। गुरु ने बताया उपाय। अब गुरु ने जो उपाय बताया उस उपाय का प्रयोग किया तीसरे वाले राजकुमार ने। अब क्या प्रयोग किया देखते हैं हम 1 महीने बाद। जब वो 1 महीना बीता है, जो परीक्षा के लिए समय दिया था, 1 महीने का समय दिया था राजा ने, अब वह 1 महीने का समय जब बीता है तब क्या देखा राजा ने, क्या अनुभव किया, उस 1 महीने के बाद हम देखते हैं। अब जब वह 1 महीना बीता, राजा चला अपने मंत्रियों को साथ लेकर के तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए। राजा चला, पहले वाले राजकुमार के महल में पहुंचा और उस राजकुमार से पूछा, भाई तुम्हारा महल तो पहले जैसा दिख रहा है, पूरे महल को भरना था किसी न किसी सामान से, और तुम्हारा महल तो वैसा का वैसा पड़ा है जैसा पहले था। ये तो कहीं पर भी भरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो पहले जैसा दिख रहा है। तुमने किससे भरा अपने महल को? पहले वाले राजकुमार ने मुंह लटका करके उत्तर दिया कि क्या कहें, क्या कहूं, कोशिश तो की थी, जुए में दांव लगाया था, दांव बराबर लगा नहीं। यदि दांव लग जाता तो फिर तो महल को पूरा भर देता रुपयों से मैं तो, लेकिन क्या करूं, दांव बराबर लगा नहीं, तो वो 100 रुपये भी मेरे तो चले गए। राजा ने कहा, देखो तुम तो परीक्षा में असफल हुए, तुम्हें अवसर दिया था लेकिन तुम तो चूक गए। राजकुमार ने फिर कहा, 1 मौका और दीजिए। राजा ने कहा, देखो मौके बार बार नहीं आते, अवसर बार बार नहीं मिलते। जैसे ये मानव शरीर मिला है तो ये मानव शरीर बार बार थोड़ी मिलता है, ये अवसर है, मौका है, मौके बार बार नहीं मिलते। परीक्षा के दिन कोई चूक जाए बराबर उत्तर देने में और कहे कि मुझको वापस मौका दो, मैं वापस कल उत्तर दे दूंगा, तो परीक्षक क्या कहता है कि नहीं भाई, परीक्षा तो आज और अभी देनी थी, अभी तुम चूक गए उत्तर देने में तो चूक गए। अब चला राजा दूसरे राजकुमार के महल की ओर। अब दूसरे वाले की यहां जब महल की तरफ बढ़ने लगा तो राजा को आने लगी दुर्गंध। अब दुर्गंध तो आनी ही थी
जिस महल में सारे गांव का कचरा भरा पड़ा हो, कूड़ा कबाड़ भरा पड़ा हो, वहां सुगंध थोड़ी आने वाली थी। अब राजा चक्कर में पड़ा है कि दुर्गंध कहां से आ रही है। मंत्रियों से पूछा, ये दुर्गंध कहां से आ रही है। मंत्रियों ने कहा कि देखिए राजन, कहां से आ रही है यह तो पता नहीं, पर जिस ओर जा रहे हैं उसी ओर से आ रही है। राजा पहुंचा वहां दूसरे वाले राजकुमार के महल के द्वार पर, और देखा तो क्या देखा कि दूसरा वाला राजकुमार खुद महल के बाहर बैठा है। तो राजा ने पूछ लिया, अरे भाई तुम बाहर क्यों बैठे हो, और ये दुर्गंध कहां से आ रही है, और तुमने अपने महल को किससे भरा। राजकुमार ने कहा, दूसरे वाले ने, कि आप इतने सारे सवाल क्या पूछते हो, उत्तर देता हूं। ये दुर्गंध महल में से ही आ रही है। कि महल में से क्यों आ रही है, कि आपने कहा था ना कि महल को पूरा भरना और 100 रुपए के अंदर ही सामान खरीदना। तो अब 100 रुपए में और तो कुछ मिल नहीं सकता था, तो कूड़ा कबाड़ कचरा गांव का वो सब इकट्ठा किया और उससे महल को भरा है, और पूरा महल भर लिया मैंने। पूरा महल भरा हुआ है कूड़े से कबाड़ से। आपकी शर्त पूरी हो गई, देख लीजिए। लेकिन क्या करूं, उस कूड़े कबाड़ में इतनी दुर्गंध आ रही है। आप कह रहे हैं बाहर क्यों बैठा हूं, तो ये इतनी दुर्गंध तो बाहर आ रही है, तो अंदर कितनी दुर्गंध आ रही होगी, इसलिए अंदर नहीं बैठ सकता, इसलिए बाहर आके बैठा हूं। पर देखो, परीक्षा में तो सफल हो गया ना, मैं महल पूरा भर दिया मैंने। राजा ने कहा, अरे जिन चीजों से तुम खुद परेशान हो, जिस कूड़े कबाड़ से तुम खुद परेशान हो, जिस कूड़े कबाड़ को अपने महल में भर के तुम खुद परेशान होकर के बाहर बैठे हो, उस कूड़े कबाड़ से तुम परीक्षा में सफल कैसे होंगे। नहीं भाई, तुम भी परीक्षा में असफल हुए, तुम भी फेल। अब चला राजा तीसरे वाले राजकुमार की तरफ। तीसरे वाले राजकुमार के महल तक पहुंचा था राजा। अब तब तक रात का समय हो चुका था, सब तरफ अंधकार था, लेकिन तीसरे वाले राजकुमार का पूरा महल प्रकाशित था, दीपक जल रहे थे, सब तरफ वातावरण सुगंधित था। और वहां राजा जब पहुंचा, अंदर घुसा, तीसरे वाले राजकुमार ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछ लिया तीसरे वाले राजकुमार से कि भाई, तुम्हारे बाकी दो भाई तो परीक्षा में असफल हो गए, तुमने क्या किया, तुमने किससे भरा अपने महल को। राजा ने कहा कि तुमने तो अपने महल को भरा है ना किसी चीज से, बाकी तो ये जैसा पहले था वैसा ही दिख रहा है, तुमने क्या प्रयास किया, तुम तो चूक नहीं गए ना। तीसरे वाले राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा कि देखिए, मैंने तो कोशिश की है महल को भरने की। कि किससे भरने की, कि देखिए 100 रुपये थे, उन 100 रुपये में और तो मैं क्या ला सकता था। बस मुझे तो यह सूझा उपाय गुरु की कृपा से कि मैंने तो अपने महल को प्रकाश से और सुगंध से भरने का प्रयास किया है। आप देख लीजिए, पूरे महल का हर हिस्सा प्रकाशित है, कहीं पर कोई अंधेरा नहीं है, सब जगह दीपक जल रहे हैं, और पूरे महल का हर हिस्सा सुगंधित है, सब तरफ इत्र छिड़का हुआ है, सब तरफ सुगंध ही सुगंध है, कहीं दुर्गंध का नाम भी नहीं है। तो मैंने तो कोशिश की है अपने महल को सुगंध से और प्रकाश से भरने का।
यह कोशिश की है, यह प्रयास किया है सुगंध और प्रकाश से अपने महल को भरने का। अब यह निर्णय तो आप कीजिए कि यह प्रयास सही है कि नहीं है। परीक्षा में सफल हुआ या नहीं हुआ, इसका निर्णय आपको करना है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि देखो, तुमने बिल्कुल सही किया, यही हो सकता था और यही तुमने किया। तो ये 3 राजकुमार कौन? ये 3 राजकुमारों का मतलब क्या? इन्होंने ये क्या कार्य किए और इन तीनों का तात्पर्य क्या? ये तीनों बड़ी गहरी बात है। ये तीनों 3 तरह के लोगों के प्रतीक हैं। रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी लोगों के प्रतीक हैं ये तीनों राजकुमार। ये 3 राजकुमार हैं प्रतीक 3 तरह के लोगों के। सत्वगुणी, ये तीसरा वाला राजकुमार। पहला वाला राजकुमार तमोगुणी, दूसरा वाला रजोगुणी और तीसरा वाला सत्वगुण। सत्वगुण क्या काम करता है, रजोगुण क्या काम करता है और तमोगुण क्या काम करता है? श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में इन तीनों गुणों के बारे में बताया गया। 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण होता है तो लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण होता है तो फिर प्रमाद यानी आलस्य, लापरवाही, मोह ये उत्पन्न होते हैं, अज्ञान उत्पन्न होता है। तो इन तीनों के जीवन में अंतर देख लीजिए। ये जो स्थितियां होती हैं, कौन से गुण वाले की क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन भी वहीं पर किया गया 14वें अध्याय के 18वें अध्याय में, 18वें श्लोक में। 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में वर्णन किया गया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। जो सत्वगुण वाले होते हैं उनका ऊर्ध्वगमन होता है, वे उन्नति करते हैं, उनका उत्थान होता है, उनका कल्याण होता है, वे भगवान के श्री चरणों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं वो बीच में अटके रहते हैं, इधर उधर थोड़े बहुत ऊपर नीचे, लेकिन अटके रहते हैं, वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। और जो तमोगुणी, वे तो गहरे ही गहरे नीचे गिरते जाते हैं, उनका पतन ही होता रहता है। ये जो रजोगुणी बुद्धि, सत्वगुण बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि और सात्विक बुद्धि, इन तीनों के बारे में भी वर्णन किया गया श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से उपदेश करते हैं अर्जुन को कि जो प्रवृत्ति को जाने, निवृत्ति को जाने कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्य अकार्य का निर्णय जाने, जो बंधन को जाने, मोक्ष को जाने और उसके अनुसार कार्य करने को जाने, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। और फिर आगे कहा अगले श्लोक में 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में राजसिक बुद्धि के बारे में, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति
बुद्धि सा पार्थ राजसी, कि जो धर्म और अधर्म के बारे में, क्या करना क्या नहीं करना उसके बारे में जो ढंग से निर्णय न कर सके, यह रजोगुणी बुद्धि, राजसिक बुद्धि का लक्षण है। और तमोगुणी बुद्धि कैसी होती है, तामसिक बुद्धि, उसका वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 32वें श्लोक में। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसाविता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो उल्टी बुद्धि है, जो अधर्म को तो धर्म माने, जो अधर्म को धर्म माने और धर्म को अधर्म माने, जो सारी चीजों को उल्टा समझे, जो करना चाहिए उसे न करे और न करना चाहिए वह जरूर करे, यह तामसिक बुद्धि है। तो ये जो हमारी ऐसी बुद्धि के जो प्रकार हैं, जिसकी जैसी बुद्धि हो परिणाम उसके अनुसार होगा। ये जो 3 तरह के ये बुद्धि के और उदाहरण देखने हों तो आप रामायण में देख सकते हैं। जो भीम, जो यहां पर ये 3 भाई हैं, जो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों, इन तीनों तरह की बुद्धि के स्पष्ट उदाहरण हैं। रावण रजोगुण है, रजोगुणी है, राजसिक बुद्धि का स्पष्ट प्रतीक है। और जो कुंभकर्ण है वह तमोगुणी बुद्धि का स्पष्ट प्रकार है। बस प्रमाद में या तो सो रहा है तो सो रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, क्या करना क्या नहीं करना बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करती। और रावण क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है उसका उचित निर्णय नहीं कर पाता। लेकिन तीसरा भाई जो है विभीषण, वह सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। वह देखो बिल्कुल उचित निर्णय करता है और तामसिक और राजसिक अपने भाइयों का त्याग करके भगवान के श्री चरणों में पहुंच गया शरणागत होकर के। तो विभीषण सात्विक बुद्धि का स्पष्ट प्रतीक है। तो ये तीनों चीजें जो हैं, हर एक व्यक्ति इन तीनों चीजों को समझे। सद्बुद्धि का लक्षण क्या, और ये जो उदाहरण था, ये जो दृष्टांत था कि 100 रुपये दिए गए, तीनों राजकुमारों को 1 महीने का समय दिया गया और महल को पूरा भरने का काम दिया गया। एक ने जुए में रुपए उड़ा दिए, दूसरे ने कचरे से महल को भरा और तीसरे ने प्रकाश से और सुगंध से भरा और परीक्षा में सफल हुआ। तो ये तीनों स्थितियां क्या हुई, समझ लीजिए, ये इस मानव की स्थिति है, हर एक मानव की स्थिति है। ये 100 रुपये क्या हुए, मानो ये 100 रुपये हुए 100 वर्ष की आयु। मानो ये 100 वर्ष की आयु मिली हर मानव को कि वह अपने जीवन को सार्थक करके दिखाए, अपने जीवन को भर के दिखाए। किससे भरे? अब जो तमोगुणी होते हैं वे तो बस बिना मेहनत के ही कार्य में सफलता चाहते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि उनके पास जो कुछ है वो 100 रुपये वो भी बर्बाद हो जाते हैं, यानी उनकी 100 वर्ष की आयु ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। और जो रजोगुणी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि महल को भरते हैं उस राजकुमार की तरह, जिस राजकुमार ने कचरे से महल को भरा था। तो रजोगुणी भी बस कचरे से महल को भरने में लगे रहते हैं। कचरा क्या है? जो जो चीजें जीवन में इकट्ठा तो की लेकिन उपयोग नहीं हुआ, वो सब कचरा ही तो है। जो धन आपने इकट्ठा किया और उसे सदुपयोग में नहीं लगाया, भगवान के उपयोग में नहीं लगाया, दीन दुखी के लिए नहीं लगाया, देश के लिए धर्म के लिए नहीं लगाया, वह धन कचरा ही तो है। धन प्रतीक है, और भी चीजें जो जो आपने इकट्ठा की लेकिन उपयोग में नहीं ली, तो वो सब कचरा ही तो है।
और तीसरे वाले राजकुमार ने क्या किया था? सात्विक बुद्धि वाले ने खुद की बुद्धि काम नहीं आई तो गुरु की शरण में पहुंचा और उपाय निकाला। क्या किया? महल को भरा प्रकाश से और सुगंध से। क्या है ये प्रकाश, क्या है सुगंध जिससे वह परीक्षा में सफल हुआ? यह है ज्ञान का प्रकाश और सद्गुणों की सुगंध। जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो और सद्गुणों की सुगंध हो तब व्यक्ति जीवन में सफल होता है। सफल यानी ये सामान्य फल नहीं, संसार के जीवन का वास्तविक फल है भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति। और सात्विक बुद्धि का सबसे बड़ा फल यही है कि हम भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर लेवें। इसी में इस जीवन की सार्थकता है, इस मानव जीवन की सार्थकता है। हमारी हर योग्यता की सार्थकता तब है जब हम भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर लेवें। आलवंदार स्तोत्र में यमुनाचार्य जी महाराज कितने सुंदर ढंग से निवेदन करते हैं, कितनी सुंदर बात बताते हैं। 33वें श्लोक में विलास विक्रांत परावरालयम नमस्य दार्ति क्षपणे कृतक्षणम धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। स्पष्ट कहते हैं वे भगवान से कि भगवान आपकी जो चरणारविंद जो हैं वे ही मेरा धन है। न हीरे मोती न सोना चांदी ये सब मेरा धन नहीं है। मेरे धन तो आपके श्री चरण ही मेरा धन है। मेरे सर्वस्व बस आपके श्री चरण हैं। कब उनका दर्शन हो, कब उन श्री चरणों में प्रणाम करूं, कब उन श्री चरणों को अपने मस्तक पर धारण करूं। यमुनाचार्य जी महाराज कोई आजकल की तरह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे भी राजा थे। उन्हें एक शास्त्रार्थ में सफल होने पर एक राजा का आधा राज्य प्राप्त हुआ था। तो वे राजा थे, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हीरे मोती को, जमीन जायदाद को संपत्ति नहीं माना। उन्होंने संपत्ति माना केवल और केवल भगवान के चरणारविंदों को। इससे बढ़कर के सद्बुद्धि क्या हो सकती है? वैसी सद्बुद्धि हम सबको प्राप्त हो सके, भगवान के श्री चरणों में यह प्रार्थना है। हमारा जीवन सार्थक तभी होगा जब ऐसी सद्बुद्धि हमारे जीवन में आए कि हमारे लिए संसार की अन्य सारी वस्तुओं की तुलना में भगवान के श्री चरण सबसे महत्वपूर्ण हो। भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य हो। ऐसी सद्बुद्धि हम सबके जीवन में आए, उसमें हमारे जीवन की सार्थकता है। ऐसी ही सार्थकता हम सबको प्राप्त हो। जय श्री मन।